दामन के धरने हवा चाहिए, उनके दामन के धरने हवा चाहिए, उनके दामन के धरने। लगता है कि कल की बात है, आखिर करबला में क्या है वही तो हम बताने के लिए आए हैं। अच्छा, ये हरे कलर का झंडा जो आपके गांव में भी लहर रहा है, हमारे गांव में भी लहर रहा है, अगर ये हरा वाला झंडा 12 रबीउल अव्वल को लहराओ तो इसका नाम है मोहम्मदी झंडा। अगर मुहर्रम के महीने में लहराया जाए तो इसका नाम है हुसैनी झंडा, और आम दिनों में लहराओ तो इसका नाम है इस्लामी झंडा। एक झंडे का 3 नाम है ना, एक है इस्लामी झंडा, एक है मोहम्मदी झंडा, एक है हुसैनी झंडा। तो हुसैनी झंडा मुहर्रम के महीने में सारी दुनिया में लहराया जाता है। मुन्ना बाबू एक बात बताइए, झंडा किसका कहां फहराया जाएगा? ये जो 15 अगस्त अभी पास किया है, तो 15 अगस्त को पूरे भारत में तिरंगा लहराया गया, फहराया गया। हमने भी लहराया, हमने भी फहराया, और हम लहराते ही रहेंगे, इसलिए कि तिरंगा हमारी शान है, हमारे मुल्क की पहचान है। तिरंगा पे हमारी जान कुर्बान है, इसलिए कि हमारे मुल्क की शान है तिरंगा। तिरंगा लहराएंगे जी। तो एक बात बताओ कि ये भारत का तिरंगा अगर नेपाल में लहराने जाए तो लहराने देगा? अरे बोलो हाँ ना बोलो, लहराने देगा? नेपाल का काला वाला झंडा तारा वाला अगर इंडिया में लहराने आए तो इंडिया वाला लहराने देगा? तो पता चला इंडिया का झंडा नेपाल में लहराया नहीं जाता, नेपाल का झंडा पाकिस्तान में लहराया नहीं जाता, पाकिस्तान का झंडा इराक में फहराया नहीं जाता, इराक का झंडा ईरान में लहराया नहीं जाता, ईरान का झंडा अरब अमीरात में फहराया नहीं जाता, अरब अमीरात का झंडा अरब अमीरात का झंडा सऊदिया में लहराया नहीं जाता, सऊदिया का झंडा मिस्र में फहराया नहीं जाता, मिस्र का झंडा तिब्बत में लहराया नहीं जाता। क्यों नहीं लहराया जाता? उसकी वजह ये है कि जहां जिसका दखल कब्जा होगा वहां उसका झंडा लहराया जाएगा, और जहां जिसका दखल कब्जा नहीं होगा वहां उसका झंडा, बोलिए ना, लहराया जाएगा नहीं। जहां की हुकूमत है, जहां तक तिरंगा की हुकूमत है वहां तक ये फहराया जाएगा, और जहां इसका दखल कब्जा नहीं है वहां ये लहराया नहीं जाएगा। अब हमें कहने दो बड़ी बाग सतमलपुर वालों कि जहां जिसका दखल कब्जा होता है वहां उसका झंडा लहराया जाता है, और जहां जिसका दखल कब्जा नहीं होता वहां उसका झंडा लहराया नहीं जाता। मगर वाह मेरे हुसैन, जब आता है मुहर्रम का महीना तो हुसैन का झंडा सारी दुनिया में लहराया जाता, सारी दुनिया में फहराया जाता। इससे तो साबित ये हो गया कि दुनिया में मुल्क चाहे जिसका हो, कब्जा मेरे हुसैन का है। मुल्क चाहे जिसका हो, दबदबा मेरे हुसैन का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस। इससे झंडा से पता चला ना कि मुल्क चाहे जिसका हो, कब्जा मेरे, तभी ना हुसैन का झंडा सारी दुनिया में लहराया जाता। एक बात और बोलो, ये करबला हुआ कब है? 61 हिजरी को। चल कितना रहा है? 1444 हिजरी। हो कितने गए? 1450 साल। वो 61 हिजरी का साल इतना ऐसा आया, हजरत मुआविया फौत कर गए। जब वो इंतकाल कर जाते हैं, यजीद के जैसा मनहूस तख्त पे जबरदस्ती का समर्थन लेकर के बैठ जाता है, और उस वक्त मदीने का गवर्नर था वलीद इब्ने अक़बा। वलीद इब्ने अक़बा को खत लिखा कि जाकर के आप हुसैन से बैयत ले लें, अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैयत ले लें, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बैयत ले लें, कि यही तीनों मेरे रास्ते के कांटे हैं। अगर इन तीनों ने बैयत कर दिया तो समझो कि पूरा मदीना बैयत हो जाएगा, हमारे रास्ते में कोई हायल ना होगा। और जब गवर्नर ने असर के बाद इमामी हुसैन को बोला, भेजा कि हुसैन आजम चलिए गवर्नर हाउस, और जब ये खबर लेकर के कासिद गया, इमामी हुसैन ने कहा ये टाइम है बुलाने का क्या? इसका मतलब है कि मुआविया इंतकाल कर गए, इसका मतलब है कि यजीद तख्त पे बैठ
गया और बैयत हमसे मांग रहा है, समर्थन मांग रहा है, सपोर्ट मांग रहा है जो हम कभी न देंगे। तो इमाम हुसैन ने एहतियात के लिए अपने साथ में 10 जवान को लिया और लेकर के गए कहाँ, तो गवर्नर हाउस, और 10 जवान से कह दिया मेरे यारो वफादारो, जाने सारो शहदाइयो, इस बात का ख्याल रखियो कि हम अंदर जा रहे हैं, अगर चीखो पुकार की आवाज को सुनना तो बगैर कहे अंदर आ जाना, और जब तक हम अंदर से बाहर ना आवे तो यहाँ से हिलने का नाम न लेना। तमाम गुलामों ने कहा आका आप बेफिक्र चाहें, हम यहाँ बैठे हैं, 10 से मस न होंगे। वो अंदर गए इमाम हुसैन और जाते जाते सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अहलल बैत। गवर्नर ने जवाब दिया। वहां पे उप गवर्नर जिसका नाम है मरवान बिन हैकम का बेटा मरवान, वो भी बैठा हुआ था। इमाम हुसैन ने सलाम किया। दुनिया का सबसे बड़ा कमीना आदमी था मरवान, सबसे बड़ा कमीना आदमी दुनिया का मरवान बिन हैकम था। सुनिए कैसे कमीना था वो। इमाम हुसैन ने सलाम किया और कहा बोलिए बुलाया क्यों है? कहा इसलिए बुलाया है आपको कि आप यजीद की बैयत कर रहे हैं ना, उसको समर्थन दे रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं ना उनका। इमाम हुसैन ने कहा कैसी बात कर रहे हैं, अगर मेरा समर्थन चाहिए तो यही बात आप बाहर निकल करके बोलिए ना, मदीना के बाजार में बोलिए ना, घर में बुला करके अंदर मेरे कान में आप कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? मेरे जैसा आदमी छुप छुप के समर्थन करेगा, ऐसा नहीं होगा। अब बाहर हमको बोला कि अगर मदीना वाला कह देगा तो हम तैयार हैं, अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं कल भी इसके खिलाफ कर रहा था, आज भी खिलाफ कर रहा हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। इतना कहा इमाम हुसैन ने चल दिया। और जब इमाम हुसैन गवर्नर हाउस से निकलने लगे तो मरवान जो उप गवर्नर बैठा था, मरवान ने कहा ये वलीद ये क्या कर रहे हो, ये हुसैन जा रहे हैं, अगर अभी इनकी बैयत न लिया तो बाद में खून का दरिया बहाना पड़ेगा, ये जमीन खून से लाल हो जाएगी, तब भी इनकी बैयत न ले पाओगे। ये बात इमाम हुसैन ने सुन लिया और वो लौट कर कहे मर जाना का बेटा, अल्लाह की लानत हो तुम पर, तुम हमारा खून बहाओगे या तेरा गवर्नर हमारा खून बहाएगा? अल्लाह गवाह है मेरा खून मदीने से बाहर बहेगा, मदीने के अंदर मेरा खून कभी नहीं बहेगा। बाबू इसको ठीक करो ना यार, इसमें आवाज दो ना हमको कल कह करके। और जब ये आ गए तो अब वहां से गवर्नर हाउस से बार बार असरार हो रहा है, समर्थन दीजिए, समर्थन दीजिए, सपोर्ट कीजिए, यजीद को समर्थन दीजिए। और इमाम हुसैन कह रहे हैं कि समर्थन मुझसे होगा नहीं। रात भर आप बेचैनी में गुजारा आपने, जानते हो रात का 3 हिस्सा गुजर गया और जब चौथा हिस्सा आता है तो इमाम हुसैन जाते हैं माँ की खबर पे और माँ के मजार पे जाकर रो पड़ी, कहने लगे माँ देख कौन आया है, ये वही हुसैन आया है जिसके लिए तूने जन्नत से दुआ करके जोड़ा मंगवाया था, ये वही हुसैन आया है कि तेरी दुआ से जिसका झूला फरिश्ते ने झूलाया था। देख माँ हुसैन आ गया है। वहां रो रो के दुआ किया है। उसके बाद नाना की कब्र पे गए हैं, नाना के मजार पे गए हैं। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि कब्र पे नहीं जाना चाहिए? ये हुसैन मजाज दे रहे हैं, ये हुसैन अकीदा दे रहे हैं कि मुसीबत का जब टाइम आ जाए तो मजार का सहारा ले लो। अबे तुमको इबादत करना हो तो मस्जिद का सहारा लो और जियारत करना हो तो मजार का सहारा ले लो। देखो हुसैन आ गए हैं, नाना के मजार पे कह रहे हैं नाना देखो ना कौन आया है, ये वही हुसैन आया है जो आपके कांधे पे बैठा करता था, नाना आप घुमाया करते थे। ए नाना ये वो हुसैन आया है जो आपके सजदे के हाल में पीठ पे बैठ जाए तो आपका सजदा लंबा हो जाता था। नाना हुसैन आखिरी सलाम करने आया है, नाना अलविदाई सलाम हुसैन करने आया है। बड़ा अच्छा शेर के हमारा है शायर ने, मजारे मजारे मुस्तफा पर शाम, मजारे मुस्तफा पर शाम होते ही इमाम आए, इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए, इजाजत
इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम नाना के मजार से आते हैं और अपने बाल बच्चों को लिया है, ऊँटनी पर सारा सामान रखा है और आका हुसैन ने चल दिया है मदीना से मक्का। कहाँ चले हैं जल्दी बोलिए, अरे तकरीर सुन रहे हैं आप लोग, कहाँ चले हैं? मदीना से मदीना टू मक्का, मदीना से मक्का जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रास्ते में नईम इब्ने अब्दुल्ला एक सहाबी से मुलाकात हो जाती है। नईम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा हुसैन बाल बच्चों के साथ कहाँ जा रहे हैं आप, और इतने सवेरे सवेरे चुपचाप से कहाँ जा रहे हैं आप? तो मक्का से मदीना की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। आका हुसैन मदीना से मक्का जा रहे हैं। नईम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया नहीं, हम मदीना छोड़ रहे हैं और मक्का हिजरत कर रहे हैं कि मदीना में रहना अब मेरा मुश्किल हो गया है। अब यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है रहने में, बड़ी दुश्वारी हो रही है रहने में। 56 साल जिंदगी हमने मदीना में गुजारा है, अब हम मदीना के दरो दीवार से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमको जाने के लिए दिया जाए। नईम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा ये अल्लाह कैसा जमाना आ गया है, ये कैसा दौर आ गया है। एक वो जमाना था कि जब हुसैन के नाना को मक्का वाले ने सताया था तो हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्का से हिजरत किया था और मदीना तशरीफ लाए थे। आज उसी नबी का नवासा मदीना से हिजरत कर रहा है, मक्का जा रहा है। तो हुसैन जवाब देते हैं ए नईम इब्ने अब्दुल्ला, नाना ने हिजरत किया था तो इस्लाम को फैलाने के लिए, और नवासा हिजरत कर रहा है तो पहले इस्लाम को बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस। देखो कितनी शानदार आवाज कर दी। नाना ने हिजरत किया था इस्लाम फैलाने के लिए, नवासा हिजरत कर रहा है इस्लाम को बचाने के लिए। अब आगे देखिए ना क्या हुआ। इमाम हुसैन मदीना से मक्का गए हैं, मक्का में महीनों रहे हैं। अब मक्का से जाना है इराक, जहाँ है करबला का मैदान, जहाँ है नैनवा का मैदान, जहाँ है मारिया का मैदान। इमाम अली मकाम में अपने चचेरे चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा है, जिसको जालिमों ने शहीद कर डाला है धोखे से। उनके बच्चों को भी रिवायत में है कि शहीद कर डाला है। इमामी हुसैन ने बाल बच्चों को लिया। अब ये इमामी हुसैन मदीना से मक्का से कहाँ जा रहे हैं? इराक जा रहे हैं। और जब इराक के लिए चले तो वादिये बतहा से गुजरते हुए, वादिये तैबा से गुजरते हुए मक्का में कादसिया में आ जाते हैं। और जब मक्का में कादसिया में आते हैं आका हुसैन तो 10,000 की फौज लेकर के हुर बिन रुबाही आ जाता है इमामी हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए। बड़ी अदब के साथ, अदब के दायरे में हुर ने कहा ए हुसैन, अगर आप मदीना से चल करके नहीं आते तो हम आपको यहाँ डिस्टर्ब, आपको यहाँ मुदाखलत नहीं करते। अगर आप मक्का से नहीं आते तो हम आपको वहाँ गिरफ्तार करने नहीं जाते। मगर जब आप चल करके आधा रास्ता आ गए हैं तो अब हमको आदेश ये मिला है, आर्डर ये मिला है कि हम आपको यहाँ से लेकर के इराक जाएं और आपको चलना ही होगा। आका हुसैन ने कहा हुर, ये जितनी फौज तुम लाए हो ना, ईमानदारी बोलो, हमने किसी का माल खराब किया है या हमने किसी की जान को नुकसान किया है? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या? और जब नहीं बिगाड़ा है तो मेरी जान के दुश्मन तुम क्यों बन रहे हो? यजीद से मेरी बात है, हमने समर्थन यजीद को नहीं दिया है तो आमने सामने यजीद से मेरी बात करा दो। यजीद के यहाँ हमको लेकर के चलो, हमको जो कहना है यजीद को कहेंगे और यजीद को जो कहना है वो हमसे कहेगा। दरमियान में तुम क्यों आ रहे हो? उसने कहा हम उसके हुक्म पर आ रहे हैं, इसलिए लेकर के जा रहा है। कैसी वो घड़ी है, कल अकबर अजान दे रहे हैं, इमामी हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं तो हुसैन का घर वाला भी पढ़ रहा है और वो 10,000 की फौज भी नमाज इमामी हुसैन के पीछे पढ़ रही है। अल्लाह अल्लाह, कैसा मंजर है कि वही कलमा हुसैन का है जो कलमा यजीद का है, वही काबा हुसैन का है जो काबा यजीद का है, वही कुरान हुसैन पढ़ रहा है जो कुरान यजीद पढ़ रहा है, वही नारा हुसैन लगा रहे हैं जो नारा यजीद लगा रहा है, उसी की वही किबला हुसैन का है जो किबला यजीद का है, वही खुदा हुसैन का है जो खुदा यजीद का है। इसमें कोई लटर पटर है नहीं ना?
मगर यहाँ फर्क कहाँ है? आगे देखिए फर्क कहाँ। सब कुछ एक है तो फर्क है कहाँ? आगे देखिए कहाँ। जानते हैं जब 2 मुहर्रम को, मुहर्रम की 2 तारीख को, कै तारीख को जल्दी बोलो नहीं यार, 2 तारीख को इमाम हुसैन के कारवा को ले जाकर नैनवा में मारिया में उतारा। मारिया समझ रहे, करबला में उतारा। जब इमाम हुसैन ने मारिया के मैदान को देखा तो क्या कहा? ये मैदान देखा देखा लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है। अली अकबर ने कहा बाबा कब आए थे यहाँ? आपने कब इसको जाना है, कैसे जान रहे हैं? इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर बेटे, मैं इस मैदान में पहली बार आया हूँ, जाना इसलिए पहचाना लग रहा है कि ख्वाब में नाना ने इसका दीदार करा दिया था। हमने समझ लिया था कि करबला का मैदान वही होगा, कहीं वो मेरी आखिरी मंजिल न हो। इसलिए तुम अपना काम करो, खीमा सनी करो, खीमा गाड़ो। और जब खीमा गाड़ने के लिए अली अकबर चले हैं तो तारीख का पन्ना पन्ना गवाह, पत्थर हटाया जा रहा है तो ताजा खून निकल रहा है, जमीन खोदी जा रही है तो ताजा खून निकल रहा है, पेड़ की डल्ली तोड़ी जा रही है तो ताजा खून निकल रहा है। अली अकबर ने कहा बाबा ये हो क्या रहा है? हम जमीन खोदते हैं तो खून निकलता है, पत्थर हटाते हैं तो खून निकलता है, पेड़ की डल्ली तोड़ते हैं तो खून निकलता है। इमाम हुसैन ने इशारा दिया बेटा चुप करो, अपना काम करो, ये कत्लगाह है, ये धरती खून से लालाजार हो जाएगी। गाड़ो खीमा, उधर मत देखो, खीमा गाड़ो। खीमा गाड़ दिया। 3 मुहर्रम को, मुहर्रम की 3 तारीख को अमर इब्ने साद इमाम हुसैन का फुफेरा, फूफाजाद है, फूफी जात, फुफेरा भाई अमर इब्ने साद आता है। किसका? यजीदी फौज का कमांडो बनकर, सिपह सालार बनकर 22,000 लेकर के उतर गया है। मात्र 72 आदमी से लड़ने के लिए 22,000 की फौज आई है। जान रहे हो ये 22,000 की जब फौज आई तो 4 मुहर्रम को मुबाहसा हुआ, मुकालमा हुआ, आमने सामने सारी बातें सारा दिन होती रही, मगर बात न बनी। 5 मुहर्रम को बात न बनी, 6 मुहर्रम को बात न बनी, 7 मुहर्रम को बात न बनी। इसी तरह से बात बनाए लेकिन बात न बनी। एक वक्त ऐसा आता है कि 9 मुहर्रम आ जाता है। कितने मुहर्रम आ जाते हैं? 9 मुहर्रम। अरे वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ बाबू लोग इधर आइए, इधर सुभान अल्लाह। मौलाना फिरोज अख्तर साहब आप पीछे हो गए, इधर लोग आपको देखेंगे कायदे से, इधर लोग इधर से। बाबू आगे बैठो, आगे बैठो, लोग देखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली। अरे यार कहाँ थे हम? चैन पुलिंग में भूलिए गए। कहाँ पर हम थे? हाँ ठीक पकड़ा। कहाँ थे? 9 मुहर्रम, सही पकड़ा, 9 मुहर्रम। भैया 3 मुहर्रम को तो फौजी आई थी, हमारे इब्ने साद 22,000 लेकर आया था। 4 मुहर्रम को तो बहस हुई थी, 5 मुहर्रम के बहस हुई, 8 मुहर्रम तक बहस होती रही, सारा दिन सारी रात। 9 मुहर्रम आ गई, वसीयत किया, नसीहत किया। 10वीं मुहर्रम आती है, मार पड़ जाती है। मार कब पड़ती है? 10वीं मुहर्रम को। 10वीं मुहर्रम की फजर की नमाज पढ़ी है इमामी हुसैन ने। अली अकबर ने अजान दी है, जिंदगी की आखिरी अजान। इमामी हुसैन ने नमाज पढ़ी है, जिंदगी की आखिरी नमाज। सजदा किया है, जिंदगी का आखिरी सजदा। अब दोबारा सजदा करने को न मिलेगा, दोबारा अजान न मिलेगी, दोबारा नमाज न मिलेगी, ये पूरा घराना जान रहा है। सबसे पहले मैदान करबला में इमामी हुसैन की तरफ से जो आदमी गया था, उस आदमी का नाम है हुर बिन रुबाही। और हुर बिन रुबाही जब मैदान में जाता था तो उसके जाने से पहले इजाजत लिया था, ए आका आपके गुनहगार हम है ना, मुजरिम तो हम है ना, खताकार तो हम है ना आका, आपको कादिया से गिरफ्तार करके यहाँ लाने वाले हम हैं आका, माफ कर दीजिए। और ऐसे माफ मेरा गुनाह नहीं होगा आका, माफ तो जब होगा कि आप रन में जाने की इजाजत दे दो। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए आपके नाम पर हमारा सर तन से जुदा हो गया तो हम समझेंगे मेरा सारा गुनाह माफ हो गया। चलें। आका हुसैन ने सीने से लगाया और लगा करके क्या कहा, इज़हब फी अमानिल्लाह, पाक परवरदिगार मैंने तेरे हवाले किया।
हुर बिन रुबाही मैदान में आए हैं और नारा देते हैं हल मिन मुबारिसिन या तुल हुसैना, दुश्मने हुसैन आ जाओ। गुलामी हुसैन आया है, दुश्मने हुसैन आ जाओ। फैदाई हुसैन आया है। एक हुर से लड़ने के लिए 22,000 की फौज आती है। एक आदमी कब तक लड़ता 22,000 से? आनन फानन जालिमा ने एक ऐसा नेजा मारा है जो गर्दन में लगा है और हुर बिन रुबाही जमीन पर आ जाते हैं। और जमीन पर इस हाल में आए कि आंखें देख रही थी, जबान चल रही थी, लब उसके हिल रहे थे, मनहूस आवाज आती है करबला से, हुसैन मैंने काट दिया है, लाश उठा करके ले जाओ। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन जाते हैं और हुर की लाश को उठाकर गोद में रखा है। तो कहा बोल मेरा दोस्त कुछ कहना चाहता है क्या? हुर ने कहा आका कहना चाहते हैं और कहना यही चाहते हैं कि मेरे बाद जो मैदान में जाएगा उसको बुला दीजिए। आका हुसैन ने आवाज दिया अब्दुल्ला कहाँ है आप आ जाइए। ये देख रहे हैं ना हुर दुनिया से जा रहा है और आपके दीदार के लिए तरस रहा है। अगर बात तो कर लो कि आखिरी बात ये बोलना क्या चाहता है। हजरत अब्दुल्ला आते हैं और उसके मुंह में कान लगा देते हैं, कहते हैं बोल मेरा दोस्त क्या कहना चाहता है तू? आखिरी वक्त है तेरा, क्या तुझे तेरा घर बार याद आ रहा है? क्या तुझे तेरे बच्चे तेरी बीवी याद आ रही है? हजरत हुर ने उस हाल में भी कहा अब्दुल्ला लायानी बातें न करो, मैदान करबला है, यहाँ घर बार याद नहीं आ रहा, यहाँ बच्चे याद नहीं आ रहे, यहाँ बीवी याद नहीं आ रही है। अगर याद आ रही है तो अजमत हुसैनी याद आ रही है। ब्रिज से तकरीर आप कारी फिरोज अख्तर साहब से समाप्त करेंगे और शायरी भी सुनिए, आवाज बड़ी अच्छी है, अल्लाह ने अता फरमाई है। और ये शकील हो ना तुम मोटा गया, शकील बाबू इनकी भी नात सुन लीजिएगा, आप बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। और हमारे भाई अताउल्लाह वलीउल्लाह साहब, अल्लाह की सारी रहमत बदने पर उतर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादुनिल जूद वल करम वाली बारिक वसल्लम। हां तुम कहां पर थे? मुन्ना भाई कहाँ पर थे? देखिए जहन से निकल गया यार, रवान की महाजरा थे। हाँ कहा अब्दुल्ला करके हुसैन से हुर से मुलाकात कर लो। हुर ने कहा कि ठीक है मुझको हुसैनी याद आ रही, अजमत हुसैनी याद आ रही है, अपनी जीते जी आका हुसैन को करबला में जाने न देना। इतना कहा वो दुनिया से चल बसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हजरत अब्दुल्ला मैदान में आए हैं, वही नारा लगाया जो नारा हुर ने लगाया था, हल मिन मुबारिसिन या अदुल हुसैना, दुश्मने हुसैन आ जाओ। हुसैन का दूसरा गुलाम आया है, फिर 22,000 की फौज आती है। आनन फानन हजरत अब्दुल्ला को भी काट दिया, शहीद होके जमीन पर आ जाते हैं। फिर वही मनहूस आवाज करबला से आती है, हुसैन मैंने इसको भी काट दिया है, ये भी लाश उठा करके ले जाओ। अल्लाह अल्लाह का हुसैन जाते हैं, अब्दुल्ला के लाश को गोद में रखा है। उसने भी वही कहा जो हजरत हुर ने कहा था। और जब हजरत अब्दुल्ला चले गए, मुस्लिम को बुलाया, मुस्लिम मैदान में जाते हैं। जब वो शहीद हो जाते हैं, उनके लाश को आका हुसैन लाते हैं, तो जानते हो क्या होता है? मुस्लिम से कुछ पूछते, कितने में आका हुसैन की नजर करबला के मैदान पर जाती है तो क्या देखा? 8 साल का बच्चा हाथ में नंगी तलवार लिए हुआ और सर पे अमामा सजाए हुआ, सरपट मैदान करबला में भागा जा रहा है। हजरत इमामी हुसैन ने कहा कौन माँ की ममता करबला में लुटने जा रही है? कौन माँ की गोद करबला में खाली होने जा रही है? कोई चाहे उस बच्चा को बोला करके लावे। एक जाने वाला गया, उस बच्चे को बुला करके लाया, आका हुसैन के सामने में रखा है। आका हुसैन ने बड़े प्यार से उस यतीम के हाथ सर पे हाथ रखा, कहा बेटा क्या नाम है तेरा? तेरे बाप का क्या नाम है? और मैदान करबला में तुमको किसने उतार दिया है? बच्चे की आंखें डबडबा गई, आंसू तैरने लगे। कहा आका मेरा नाम है मोहम्मद, मेरे बाप का नाम जानना चाहते हो?
तो मेरा बाप वही है आका जिसका कटा हुआ सर तुम्हारी गोद में रखा है, यही मेरा बाप है। और मेरे बाप की रूह कह रही है, वो मेरे बेटे जब बाप जिंदा ना रहा तो बेटा रह के क्या करेगा। अबे जा मैदान करबला में अजमत हुसैनी पे जान दे करके सीधे जन्नत में चला आ। आका मेरी मां ने मैदान में उतारा है। आका हुसैन ने उस यतीम के माथे पे बड़े प्यार से हाथ रखा। जब इमामी हुसैन ने उस यतीम के सर पे हाथ रखा तो कज़ा रज़ा ने कहा, हुसैन आज तुम किसी यतीम से प्यार कर रहे हो, कल इसी धरती पर यहाँ पर तुम्हारी यतीम बच्ची सकीना के चेहरे पे जब ये जालिम तमाचा मारेगा तो कोई रोकने वाला भी ना होगा, उसको कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, कोई टोकने वाला भी नहीं होगा। आका हुसैन ने सीने से लगाया है और मैदान करबला में जाने की इजाजत दी है। जब वो 8 साल का बच्चा जाता है, पलक झपकते ही जालिमों ने नेज़े के नोक पे उसके सर को उठा लिया। कहा हुसैन मैंने काट दिया है, लाश उठा करके ले जाओ। आका हुसैन उस बच्चे की लाश को ला करके रखा है, वहां रखा है जहां शोहदा की लाश पड़ी हुई थी। ये देख करके कज़ा रज़ा कह रही थी, क्या कह रही थी, ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, शहीदों की ये खुशबू है कि सारा रन महकता है, शहीदों की ये खुशबू है कि सारा रन महकता है। अल्लाह अल्लाह, अब तो 50 साथी चले गए हैं, अब आए हैं मैदान में। सबसे पहले कौन अपने घर से निकला है, हजरत कासिम निकल के आए हैं। ये कासिम कौन है, कासिम इमामी हसन के बेटे हैं, इमामी हुसैन के भतीजा हैं, हजरत अली के पोते हैं, हजरत बीवी फातिमा के बाग के वो खिलते हुए फूल हैं। हजरत कासिम ने आकर के कहा, चाचा अब अपने घर के घर वालों का नंबर आया है, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। आका हुसैन ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, जुमा के बाद तुम्हारा निकाह होने वाला है। तुम्हारे बाप मेरे भाई हसन की ये ख्वाहिश थी कि तुम्हारा निकाह मैं अपनी बेटी फातिमा से पढ़ा दूं। फातिमा इमाम हुसैन की माँ का भी नाम है, फातिमा इमाम हुसैन की बेटी का भी नाम है। कहा उससे निकाह पढ़ाने वाला था और तुम करबला में जाने की इजाजत मांग रहे हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो जाता है वो वापस कहाँ आता है, हम उसकी लाश उठा करके लाते हैं। तुम जाओगे तो वापस आओगे, तुम कैसी इजाजत मांग रहे हो। हजरत कासिम ने कहा, चाचा मेरे बाप की वसीयत नसीहत मेरे गर्दन में लटक रही है, खोल करके पढ़ लो। और जब आका हुसैन ने खोल के पढ़ा तो उसमें साफ लिखा था, मुसीबत के वक्त में तुम सब कत्ल ले जाना, मतलब यह है कि अपने जान की बाजी लगा करके मेरे भाई की जान को बचा लेना। इसलिए चाचा आप तो जाने दो। इमामी हुसैन ने बाती लेना खास था, अपने कलेजे से लगाया और अपने हाथों से सर पे मामा बांधा है, मैदान में उतारा है। और जब हजरत कासिम मैदान में जाते हैं नारा लगाया है, हलमी मुबारसिन यादुल्लाह यादुर रसूलुल्लाह यादुल हुसैन। ए हुसैन के दुश्मनों, ए रसूल के दुश्मनों, ए अल्लाह के दुश्मनों आ जाओ। ये देखो कौन आया है, कोई खैर नहीं आया है। अली का पोता है तेरे सामने, हसन का बेटा है और हुसैन का भतीजा आ गया है, आ जाओ मैदान करबला में। एक हुसैन एक हजरत कासिम से लड़ने के लिए 20,000 की फौज आई है। अरज़क नाम का पहलवान आता है, उसके तीनों बेटे को जहन्नम में पहुंचाने के बाद फिर आखिर एक वक्त ऐसा आता है जो ऐसा तीर आता है जहर में बुझा हुआ, जो हजरत इमाम कासिम के पेशानी पे लगता है। और जब तीर को रोकने के लिए हजरत इमाम कासिम ने अपनी पेशानी पे हथेली रखा तो हथेली को
आर पार करता हुआ तीर पेशानी में ऐसा पैवस्त कर गया कि तादम हयात तीर निकला ही नहीं और हथेली पेशानी से हटी ही नहीं। हजरत कासिम ने कहा, या अल्लाह, जैसी जिल्लत वाली मौत ये हमको दे रहा है, या अल्लाह, इससे भी ज्यादा जिल्लत वाली मौत तू इसको देना। कज़ा रज़ा ने कहा आमीन। इतना कहा और ये दुनिया से चल बसे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज आती है, हुसैन, वो जो नौशा बनने वाला था मय्यत हो गया है। हुसैन जिसको सजा करके नौशा बनाने वाले थे उसकी लाश उठा करके ले जाओ। जिसके लिए शादी के जोड़े लाने वाले थे उसका कफन तैयार कर लो। हमने काट दिया है, लाश उठा करके ले जाओ। आका हुसैन जाते हैं और हजरत कासिम के लाशा को उठाया है, ठर्रा गया, सामान ला करके रखा। जो ही हजरत कासिम के लाशा को ला करके रखा है, हजरत ज़ैनब 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर के आई। कहा, भाई जान, इस जालिमा से बोलो ना, बच्चा ने किसी का क्या बिगाड़ा है? अरे बच्चा है बच्चा, पानी का प्याला मेरे हाथ में मत दे, अपने हाथ से 2 कतरा टपका दिए जी जाएगा। इमामी हुसैन ने कहा, मैं नहीं जाता, तू कह रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ। इमामी हुसैन ने अली असगर को गोद में लिया है, 6 महीने का बच्चा है। कहे, जालिम इधर देख, ये बच्चा है, इसने कहा किसी का कुछ बिगाड़ा है, इससे किसी की दुश्मनी क्या हो सकती है? बच्चा से कैसी दुश्मनी है? अरे तीरे जफा का निशाना हमको बनाओ ना, मेरा सीना हाजिर है, मेरे लहू से प्यास बुझाना चाहते हो ना, तो मैं तो यहाँ हूँ। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? अपने हाथ से 2 कतरा पानी इसके हलक का टपका दिए जी जाएगा। और याद रखो, अगर आज करबला के मैदान में तूने 2 कतरे पानी मेरे बच्चे को दिया तो कल कयामत के मैदान में लाला से कह के हौजे कौसर का जाम पिला देंगे। नारे रिसालत, पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर। अरे बदनसीब की किस्मत में जन्नत का पानी था कहां? हुरमला नाम के बदबख्त, सुनने थक गए क्या? अंगड़ाई ले रहे हैं तो हम समझा के थक गए। हुरमला नाम का बदबख्त आदमी, मुन्ना भाई, हुरमला नाम का आदमी, इसने बोला था अपनी वाहवाही के लिए, झूठी खैर खाही के लिए, ताकि यजीद क्या खैर खाही मेरी हो। इसने बोला कि हुसैन का बच्चा मारो, एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो जिसने अली असगर को तीर मारा उसका नाम था हुरमला। उस बदबख्त का नाम क्या है? बोलो क्या नाम है? जब तीर चलाया था, कज़ा रज़ा ने कहा था, शेर याद आ रहा पढ़ें, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ, हुरमला सामने आ, धमकियां क्या देता है। हुरमला सामने आ, धमकियां क्या देता है। हुरमला सामने आ, नाम असगर है मेरा और अली का हूँ पोता, नाम असगर है मेरा और अली का हूँ पोता। उंगलियों पे जो खैबर को नचा देता है, उंगलियों पे जो, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे फिरोज बाबू, उंगलियों पे जो खैबर को नचा देता है। अल्लाह
अल्लाह। इमाम आली मकाम के बच्चे इमाम असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब तीर लगाता हल्क में और तीर हल्क को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पैवस्त कर गया, और जब बाजू में पैवस्त किया खून का फव्वारा बह गया। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे के लहू को चुल्लू में लिया और आसमां की तरफ फेंक करके कहना चाहा तो फौरन आसमां से आवाज आती है, हुसैन किसी मजलूम का खून है, हुसैन ये किसी परदेसी का खून है, हुसैन ये किसी बेकसूर का खून है। हमारी तरफ न उछालो, अगर हमारी तरफ उछल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत तक एक कतरा पानी न बरसे। और जब जमीन पर हुसैन ने गिराना चाहा तो जमीन से आवाज आती है, आका मेरे सीने पे न गिराओ, ये किसी बेवतन का खून है, किसी परदेसी का खून है, हमारे कलेजे पे न गिराओ। अगर एक कतरा हमारे सीने पे गिर गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत तक के लिए हरियाली न उगे। आका हुसैन ने उस लहू को चुल्लू में लिया और लेकर के चेहरे पे मल करके कहा, चेहरे पे मल करके कहा, ए अल्लाह हुसैन तेरी कज़ा रज़ा दोनों पे राज़ी है मौला, ये तो मेरा एक बेटा है, अगर ऐसा ऐसा 1000 बेटा होता तो हम एक एक करके सबको देते चले जाते। ये हुसैन का जिगर, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने अली अस्कर भी चले गए। अली अब्बास साहे का भैया बहुत हो गया, बहुत हो गया। एक आदमी ने ताकत का मुजाहरा किया, प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। पूरे हुसैन के घराने में से केवल एक आदमी ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया।